इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। आज के सुप्रभात वेला में हम सभी पुनः आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा की गई भक्तामृत स्तोत्र के द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति, हम सभी भी उसी भक्तामृत स्तोत्र के द्वारा श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी की स्तुति करने के लिए तत्पर हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित होकर सर्वप्रथम हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने मस्तिष्क को निर्मल बनाने की कोशिश करेंगे, अपने चित्त को चैतन्य चमत्कार युक्त श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करने में तत्पर करेंगे और इसी तत्परता के साथ, चित्त की एकाग्रता के साथ, श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा, समर्पण के साथ जो अपने जीवन में अपने से बड़ों की, अपने गुरु की, अपने प्रभु की भक्ति करता है, उनका आदर सत्कार करता है, यथा योग्य सम्मान बहुमान प्रदान करता है, वह स्वयं इस कार्य को करके अपने जीवन में ऐसे पुण्य का सौंदर्य एकत्रित करता है कि वह स्वयं भी अन्य सामने वालों के द्वारा सम्मान, बहुमान, आदर सत्कार को प्राप्त होता है। हम जैसा करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। इस सिद्धांत को सभी समझते हैं और इस समझ के साथ हमें क्या करना चाहिए, what ought to be done and what ought not to be done, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्तव्यम किमपि न कर्तव्यम, क्या हमें क्रिया, कर्तव्य, धर्म करना चाहिए और कौन सी क्रिया, अधर्म और पाप नहीं करना चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान दे करके आज हम पुनः एक निर्णय करके चल रहे हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करना है, हमें किसी के दोषों का बखान नहीं करना है, हमें किसी की बुराई नहीं करना है, किंतु हमें तो भगवान की स्तुति करना है। और भगवान की स्तुति करते करते आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने 26 नंबर श्लोक में, काव्य में, चारों चरणों के द्वारा श्री आदिनाथ भगवान जी के लिए नमन निवेदित किया था। तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः। 4 बार चारों चरणों में उन्होंने श्री आदिनाथ भगवान जी के अनेक गुणों का स्मरण करके नमस्कार निवेदित किया। उस श्लोक को पढ़ करके लगा कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी अब भगवान की भक्ति करते करते ऐसे तत्परता से लीनता को प्राप्त हो गए कि वे भगवान को नमस्कार करने के लिए तैयार हुए।
वैसे भी नमस्कार करके ही उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र का शुभारंभ किया था भक्ति करने का। प्रथमम जिनेन्द्रम सम्यक प्रणम्य, श्री प्रथम तीर्थंकर को नमस्कार करके ही, और वह भी सम्यक प्रणाम करके, विधि पूर्वक समीचीनता के साथ और अच्छे परिणामों से प्रभु की भक्ति करने के भावों से भावित होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की थी। और उसी स्तुति के क्रम में, स्तुति की इस आनंदमयी यात्रा में फिर भगवान की स्तुति करते हुए आगे श्री मानतुंग स्वामी जी संसार समुद्र से पार करने वाले स्वयं, और जो भी उनकी शरण में आता है उसको भी संसार समुद्र से पार करने का मार्ग निर्देशन देते हैं। ऐसे प्रभु त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक गुरु भी जिनको कहा गया है, आगे कह रहे हैं, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात्य विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। बहुत सुंदर भाव यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने स्तुति करते हुए अभिव्यक्त किए हैं। और उन्होंने कहा कि हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी आदिनाथ तीर्थंकर देव, यदि नाम निरवकाशतया, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्यत्र अवकाश नहीं मिलने के कारण, अशेष ही गुण ही त्वम आश्रिता, जितने भी गुण थे उन सभी ने आपका ही आश्रय लिया। समझने की कोशिश करना। क्या कहा? हे मुनीश आदिनाथ भगवान, इस दुनिया में, इस विश्व में, इस सृष्टि में जितने भी गुण थे उन सभी गुणों को अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए एकमात्र आपका आश्रय उन्होंने प्राप्त किया। भाव क्या हुआ कि सृष्टि में जितने भी गुण हैं वे सभी आप में समाहित हो गए। आगे की बात सुनिएगा। अत्र कहा विस्मयः, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्यों? उपात्त विविध आश्रय, जिसने बहुत सारे आश्रय स्थान को प्राप्त किया है, जात गर्व ही, और बहुत सारे स्थान प्राप्त होने के कारण जिसे गर्व उत्पन्न हुआ है, अहंकार जागृत हुआ है कि गुणों को रहने के लिए तो एक ही आत्मा मिली, और दोष सोचते हैं कि मुझे तो रहने के लिए अनंत आत्माएं मिली हैं। इनको रहने के लिए तो एक ही आत्मा, एक ही आश्रय स्थान प्राप्त हुआ, और मुझे तो रहने के लिए इस विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी आश्रय हैं, वे सभी हमें प्राप्त हैं। इसलिए अहंकार किसको पैदा हो गया? द्वेषों को। और दोषों को जो अहंकार हो गया तो उसने, और उन दोषों ने, दोष ही स्वप्न अंतरे कदाचित अपि न ईक्षिता असि, उन दोषों ने, चूंकि उन्हें घमंड हो गया कि मुझे तो रहने के लिए बहुत स्थान है, अब गुणों को एक स्थान मिला है तो रहने दो, सो ऐसा अहंकार जागृत हुआ कि अहंकार के वशीभूत होकर दोषों ने स्वप्न में भी कभी आपको झांक करके देखने की कोशिश भी नहीं की। ये भी एक स्तुति करने का तरीका है।
सीधा सीधा नहीं कहा आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने। वैसे तो कह चुके गुणान गुण समुद्र, आप तो भगवान गुणों के समुद्र है। लेकिन भक्ति करते हुए भक्त किस तरह से अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त कर सकता है, उसके अनेक अनेक तरीके होते हैं। आप लोग भी जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तब आप लोग कहते हैं, हे भगवान, मुझे जब आपसा दानी मिल गया तो फिर अब मैं क्यों मांगना छोड़ूं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप अगर मेरा सुधार कर दोगे, मेरी जिंदगी जो बिगड़े मार्ग पर जा रही थी उसको यदि आप सुधार दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। इन सभी भावों को लेकर के भगवान की स्तुति और पूजन में भी आप लोग बोल देते हैं, आपका क्या जाएगा बिगड़ी बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। और भेंट में चढ़ाने के लिए जो भी ले जाता हुआ भक्त सोचता है कि ये क्या, मैं तो क्या क्या चढ़ा दूं और क्या क्या समर्पित कर दूं, बाहर की भौतिक वस्तुएं ही क्या, मैं तो अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दूं। ऐसी भावना के साथ भक्त भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो वे दोष जो है वे सोच रहे हैं कि न ईक्षिता असि, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रहने को बहुत स्थान है, अब एक स्थान नहीं भी मिला तो क्या बात हो गई। गुणों का समूह है वह आदिनाथ भगवान की आत्मा में समाहित है। इस भाव को लेकर के आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जो स्तुति की है उससे ये समझ में आता है कि संसार में जितने भी गुण थे, हे भगवान, आपके अतिरिक्त उन्हें कोई दूसरा स्थान नहीं मिला, अर्थात इतनी पवित्र आत्मा नहीं मिली जहाँ गुणों को रहने के लिए अवकाश प्राप्त होता। अतः सभी गुण आप में आकर के स्थित हो गए और भाव यही था, यही है कि ये जो गुण आप में समाहित है अन्यत्र किसी देवता में दिखाई नहीं देते हैं। यह भी एक स्तुति करने का तरीका आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने प्रदर्शित किया है और इस भक्तामर स्तोत्र के द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भगवान आदिनाथ स्वामी गुणों के समुद्र है, दोषों को कदाचित भी किसी भी दोष को वहाँ पर अस्तित्व नहीं है। यह कह कर के भगवान की स्तुति करके और आगे के श्लोकों में अपनी स्तुति की यात्रा बढ़ाते हैं और इसका पद्यानुवाद भी किया गया है बड़े सरल शब्दों में। गुण समूह एकत्रित होकर तुझ में यदि पा चुके प्रवेश, क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जिनेश। देव कहे जाने वालों से आश्रित होकर गर्वित कोश, तेरी ओर न झांक सके वे स्वप्न मात्र में। हे गुण कोश, हे गुणों के कोश, बेदोष आपकी ओर झांक कर भी देखने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पर गुण और दोषों की बात बताई गई। हम किस दृष्टि से किसको देखते हैं ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले भी जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुँचता है और वह समुद्र की विशालता को देखता है और प्रशंसा करता है, समुद्र तुम बड़े विशाल हो, लेकिन एक खोट है कि तुम्हारा पानी खारा है। वह आगे बढ़ता है और शाम का समय है,
रात्रि होने को है और धीरे धीरे चलते चलते रात हो ही गई। उसने अपनी दृष्टि फैलाई तो आकाश में पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है और वह व्यक्ति कहता है, हे चांद, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लगता है तुम्हें निहारता ही रहूं। पर सुना है चांद में दाग है, ये दाग तुम्हारे जीवन में सुशोभित नहीं होता है। इसलिए वह देखता है कि चांद में सुंदरता तो है, लेकिन उसमें दाग है जो अच्छा नहीं लगता है। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर कभी पहुंचता है कि एक मधुर कूक सुनाई पड़ती है और मधुर कूक सुनाई पड़ने से वह सोचता है और कहता है, ओहो, ये तो कोयल की आवाज़ है और ये कोयल के मधुर स्वर हैं। उसकी मधुर स्वर की प्रशंसा करता है, अरे कोयल, तुम कितना मीठा बोलती हो, तुम कितना अच्छा गाती हो, पर तुम्हारा यह काला रंग शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसने अच्छाई देखी लेकिन बुराई की ओर दृष्टि पहुंच गई और वह थोड़ी ही देर में आगे बढ़ता है और फिर देखता है एक बगीचा सामने आता है और इस बगीचे में उसे एक गुलाब का पौधा मिलता है। वह बड़ी अच्छी दृष्टि से गुलाब के पौधे की ओर देखता है और देखता है कि ये गुलाब का पुष्प कितना सुंदर है, कितने खुशबू वाला है, सुगंधि बांट रहा है। यहाँ है लेकिन इसकी सुगंधि दूर दूर तक फैल रही है। लेकिन गुलाब के फूल से कहता है वह व्यक्ति, तुम बहुत सुंदर हो, खुशबूदार हो, सबको सुगंधित बांटते हो, सुगंधी बांटते हो, पर आसपास ये कांटे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं। और अंत में किसी मोर की ओर दृष्टि पड़ती है और वह मोर बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है। उसको देख करके वह व्यक्ति कहता है, मोर, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर नृत्य कर रही हो, पर तुम्हारी आवाज़ बेसुरी है जो सुंदर नहीं है। चलते चलते दूसरों की कमियां देखते देखते, दूसरों का अवगुण देखते देखते एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ हो सकता है किसी देव की हो और वह कहता है, हे मनुष्य, तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारे अंदर जो दूसरों के अवगुण देखने की दृष्टि है वह किसी भी तरह सुंदर नहीं है। जब जब चली दुनिया में ऐबो हुनर की बात, ऐसा लगा कि अपने ही ऐबो हुनर मिले। खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो अपनी खबर मिले। जब इस दुनिया में हम कहीं भी दृष्टि डालते हैं और दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमारी स्वयं की अंतरात्मा कहती है कि एक बार अपने अंतस में भी दृष्टि डाल करके देखो। और फिर रिजल्ट में एक दोहा लिखा जाता है जिसको पढ़ लेते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अपनी बुराई जरूर देखनी चाहिए। व्रती श्रावक जब प्रतिक्रमण करता है, साधु त्यागी व्रती आर्यकाएं
आचार्यगण जब प्रतिक्रमण करते हैं तो वे भगवान के सामने कोई शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व का चिंतन नहीं करते। प्रतिक्रमण के समय ही वे प्रभु के समक्ष अपनी एक भावना रखते हैं और उस भावना में क्या कहते हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आती शब्दावली, ऐसी शब्दावली का वह प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया मायाविना लोभिना रागद्वेष मलिमसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूलेधुना निंदा पूर्वमहं जहामि सततम वरवर्तिषु सत्पथे। वह श्रावक और वह व्रती और साधु कहते हैं कि इस मोक्ष मार्ग पर, सतपथ पर, सन्मार्ग पर चलते हुए, अपने आवश्यकों का पालन करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए, अणुव्रतों का, महाव्रतों का पालन करते हुए, हमारे व्रतों में, अणुव्रतों में, महाव्रतों में और भी कोई नियमावली में जो भी दोष लगे हों तो हे त्रैलोक्य अधिपति, हे तीनों लोगों के अधिपति प्रभुदेव, आपके चरणों में मैं अपने मन की बात कहता हूँ कि इस संसार में मैं एक पापी के रूप में आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। दुरात्मा, मायावी, लोभी, इन सब संज्ञाओं से वह अपने आप को कहता है, समर्पित करता है, हे तीनों लोकों के नाथ, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मलिन आत्मा वाला हूँ, मैं कलंक आत्मा वाला हूँ। मेरा यह कलंक, मेरी यह मलिनता, मेरी यह कषाय, मेरा यह पाप, मेरी ये चित्त की कलुषता, सारी की सारी आपके चरणों में धुलने के लिए आया हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं साधुओं के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। किनकी भक्ति करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। आप देखिएगा कि साधुओं का जीवन भगवान की भक्ति करते हुए कितने सौंदर्य को प्राप्त होता है। आप कहेंगे माता जी श्रावकों की भी बात तो कह दो। कहूँगी। आचार्यों ने कहा है सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ पात्र को सामने रख करके उनकी महिमा का गान करो। अभी हम उनकी महिमा का गान करने की पात्रता को प्राप्त हैं, इसलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आचार्य भगवंत गुरुवर रात्रि के 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम अगर कर लिया तो कर लिया और वे उठ करके सर्वप्रथम कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है अपने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर करके भगवान के स्मरण करते हैं। नमोकार मंत्र के द्वारा परमात्मा का स्मरण करते हैं और अपने हाथ में ही मानव सिद्ध शिला का रूप ध्यान में रख करके उन्हें नमन निवेदित करते हैं। जिनकी सुबह परमात्मा के नाम के स्मरण के साथ प्रारंभ होती है, उनके जीवन का सौंदर्य कितना होगा ये हमें अपने आप में भी महसूस करने की कोशिश करना चाहिए। सुबह से उठ करके मान लो कल के दिन शाम को किसी से बुराई हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो स्वप्न में भी वही दिखेगा और सुबह उठेंगे तो वही बात ख्याल में आएगी कि मुझे सुबह से जाना है, उसका सामना करना है, उससे क्या क्या कहना है, सारी प्लानिंग तैयार करते हैं। बंधुओं, सुबह का समय इसके लिए नहीं होता। सुबह का वह पवित्र तम समय होता है जबकि हम अपने मन और मस्तिष्क में कुछ अच्छे विचारों को प्रवेश देते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क अच्छे कार्य करने के लिए एनर्जेटिक हो जाता है, तैयार हो जाता है। और उस समय जो हमारे मन की पवित्रता का हम अनुभव करते हैं वह अन्यत्र कभी भी और कहीं भी नहीं कर सकते। उठ करके वे श्री जिनेन्द्र भगवान की वाणी से उपदेशित ग्रंथों का जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है
उनमें से किसी ग्रंथ की गाथाओं का आश्रय लेकर मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय करते हैं। उस स्वाध्याय में भी वे श्रुत भक्ति करते हैं, आचार्य भक्ति करते हैं और अंत में स्वाध्याय करके पुनः जिनवाणी स्तुति श्रुत भक्ति करके ही स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। आपको मैं ये बताना चाह रही कि आचार्यों का जीवन, साधुओं का जीवन, साध्वियों का, आर्यिकाओं का जीवन सुबह से शाम तक किस तरह से मंत्र में जीवंत जैसा रहता है और वे जीवंत अपना जीवन मंत्रों से आराधित अनुभव करते हैं। फिर इसके उपरांत वही प्रतिक्रमण करते हैं, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ। रात्रि में विश्राम करते समय भी अगर मेरे द्वारा मेरे व्रतों में किसी भी तरह का दोष लगा हो तो हे त्रैलोकीनाथ वो सब मिथ्या होवे। इसके प्रतिक्रमण में भी वीर भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं, प्रतिक्रमण भक्ति करते हैं, चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तुति करते हैं और अंत में जाकर के समाधि भक्ति करते हैं। देखिए उनका समय पूरा का पूरा मात्र भक्ति भक्ति और भक्ति करने में। फिर वे सामायिक में बैठते हैं तो सामायिक में भी क्या करते हैं, प्राग दिग्विंतरे केवली जन सिद्ध साधुगण देवा ईश्वरवर्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। प्राग दिशा में जितने भी जिन चैत्य चैत्यालय रिद्धि धारी मुनिराज केवली श्रुत केवली साधु योगी गण जो भी हैं, जिनेन्द्र भगवान है, कर्तृम अकृत्रिम जिनालय है, इन सभी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ चारों दिशाओं में करके। तो क्या हुआ, ये भी भक्ति करके ही उनका समय का आवश्यक प्रारंभ हुआ और अंत भी चतुर्दिग वंदना करके ही करते हैं। बीच के समय में वे अपने समता के सौंदर्य का अनुपान करते हैं, अपने चित्त को समता के रस से भिगो करके आनंद की यात्रा करते हैं। और फिर इसके उपरांत चतुर्विंशति स्तव स्वयंभू स्तोत्र आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अग मद मिटे तुम पद में मम भक्त। संस्कृत में लिखा हुआ आचार्य समंत भद्र स्वामी जी द्वारा चतुर्विंशति स्तोत्र अर्थात बृहद स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान की अर्चना और भक्ति करते हैं। जैसे ही यह पाठ पूर्ण होता है कि फिर आचार्य भक्ति करते हैं। आचार्य भक्ति में भी सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति करते हैं। आप देखते चलिएगा, थोड़ा सुनते चलिएगा कि दिन भर में मैं कितनी बार भक्ति करते हैं। और जो भक्ति सच्चे मन से करता है वही अपने जीवन में भगवान के सौंदर्य को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई भी नहीं। और फिर इसके उपरांत देव वंदना करने जाते हैं। तो देव वंदना का अर्थ ही है सिद्ध भक्ति करेंगे, चैत्य भक्ति करेंगे, पंच महागुरु भक्ति करेंगे और समापन के रूप में शांति और समाधि भक्ति करेंगे। अब फिर देव वंदना पूर्ण करके जब वे स्वाध्याय करने फिर बैठेंगे तो फिर स्वाध्याय आदि करेंगे तो उसमें वही भक्तियाँ पढ़ेंगे। ऐसे करके प्रत्येक समय उनका आवश्यक का काल भक्तियों के साथ ही संपन्न होता है। यहाँ तक कि शारीरिक कोई भी क्रिया करना है उनके साथ भी कायोत्सर्ग पंच परमेश्वरी का स्मरण और सिद्ध भक्ति आदि करके ही वे अपनी शारीरिक कोई भी क्रिया को पूर्ण करते हैं। कायोत्सर्ग करते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के मलोत्सर्ग आदि के लिए भी जाते हैं तो आकर के वापस कायोत्सर्ग करते हैं। इस क्रिया में भी मेरे द्वारा कोई दोष हुआ हो तो हे भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा। और फिर इसके उपरांत चर्या में भी निकलेंगे तो भगवान जी के पास पहुंचेंगे, फिर देव वंदना करेंगे, फिर प्रत्याख्यान संबंधी भक्तियों का पाठ करेंगे। अब आप देखते चलिएगा, आश्चर्य करो जरा, थोड़ा सा ध्यान से सुन करके आप कहोगे अरे वही भक्ति वही भक्ति वही भक्ति, बार 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 बार। एक बार आचार्य श्री जी से जब हमेशा कहते ना आचार्य श्री जी 12 भावना का पाठ
12 भावना का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। तो कोई अगर ये जिज्ञासा कर देता है और कर ही दिया आचार्य श्री जी से कि आचार्य श्री प्रतिदिन 12 भावना, वही 12 भावना, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, प्रतिदिन वही। तो आचार्य श्री जी कहते हैं प्रतिदिन जब भोजन करते हो वही दाल रोटी सब्जी, वही दाल रोटी सब्जी, वही दाल रोटी सब्जी, तब नहीं कहते हो कि वही। भले ही आप अनेक प्रकार के बदल करके व्यंजन बना लो, लेकिन फिर भी कितने बदलोगे? 56 व्यंजन, 56 दिन एक व्यंजन, और एक ही दिन में 56 भी व्यंजन करने के उपरांत दूसरे दिन उन्हीं का तो नंबर लगेगा। तब नहीं मन में आता कि वही कहाँ तक खाए पिए, कहाँ तक, कितने बार सुबह हुआ, फिर नाश्ता, फिर दो मध्याह्न हुआ भोजन, फिर चाय नाश्ता, फिर खाना पीना, फिर शाम हो गई, फिर भोजन करना, फिर रात्रि हो गई तो भी फिर व्यारी करना, सोते सोते भी चैन नहीं, तो उठ करके टी और सोते समय टी। क्या है ये? आप सुनिएगा आचार्यों की और साधुओं की जीवनचर्या क्या होती है। और यहाँ जो व्रती है, यहाँ पर भी मंच पर व्रती आकर के उपस्थित हो गए हैं, इनका जीवन भी अब इन्हें इतना आनंद आने लगा। और जो पंच कल्याणक महामहोत्सव में आगामी निकट समय में 20 नवंबर से 25 नवंबर तक जो सागर में वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मानस स्तंभ में विराजमान होने वाली प्रतिमा जियों का महापंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। और उसमें पात्रों का चयन ब्रह्मचारी जी के द्वारा किया गया है। और उसमें माता पिता बनने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आए हैं डोंगरगढ़ से। और सबका मन करता है कि हम इतना बड़ा अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, तो श्रेष्ठ गुरुओं से, आर्यकाओं से आशीर्वाद प्राप्त करें और समस्त श्रावक जन समाज के सद्भावनाओं से भी वे सरोवार हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। आप सब भी समर्थन करोगे। अभी आपने कल पर सुना था ना, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी मरु देवी की भक्ति की थी, है ना। भक्ति है एक प्रकार से, उनका स्मरण किया था और कहा था 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्ण दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को। हे भगवान, मरु देवी धन्य है ना। अब जो बनने जा रही है मरु देवी, वे भी सुन करके सोच रही होंगी हम भी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में पात्र के रूप में भी बन करके धन्य है। और भगवान की माता पिता बनने का भी एक अपने आप में गौरव बहुत महान होता है। साक्षात बने तब तो बने ही बने, लेकिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भी अगर पात्रता प्राप्त होती है तो वे माता पिता जो भगवान के माता पिता बनने की पात्रता पा चुके, उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। उनकी खुशियाँ समाहित नहीं होती हैं और उस खुशमय वातावरण में सभी उनके आभा मंडल में आकर के खुशियाँ व्यक्त करते चले जाते हैं। ये भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा जो किया गया है, रचा गया है, इस स्तोत्र में आगे अब इसके उपरांत आचार्य मानतुंग स्वामी जी भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति करने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, उन्होंने मन बनाया है कि अब भगवान के और किस तरह से स्तुति करूं। पहले अपनी लघुता व्यक्त की, अल्पश्रुत होने के उपरांत भी
मैं विद्वानों के सामने हंसी का पात्र बनूंगा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, मैं तो भक्ति करूंगा, क्योंकि मुझे भगवान के गुणों की जो भक्ति है वह मुखर करने होने के लिए प्रेरित कर रही है। और करते करते उनके गुणों का गुणगान, उन्हें अद्भुत अद्वितीय अनोखे दीपक की उपमा दी गई, अनोखे तेजवान सूर्य की उपमा दी गई, चंद्रबिंब की उपमा दी गई, लेकिन ये सारी उपमाएं उनके रूप सौंदर्य और गुण सौंदर्य के समक्ष कोई विशेष स्थान नहीं रखती। और इसके उपरांत उनको अनेक नामों के द्वारा भी पुकारा गया, तामव्ययम विभुम चिंतम संघमाद्यम। फिर भक्ति करते करते उन्हें बुद्ध भी कहा गया, शंकर भी कहा गया, विष्णु भी कहा गया, और हेतु भी दिए सबके सुख करने वाले, इसलिए शंकर हो। आपके पास बुद्धि का चातुर्य है, केवल ज्ञान है, इसलिए आप बुद्ध हो, और जगत के विधाता हो, इसलिए आप विष्णु हो। ये सब सार्थक संज्ञाओं के साथ में भगवान आदिनाथ स्वामी की स्तुति की। अब आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने मन बनाया है कि भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर भगवान को, तब देवोपनीत अष्ट प्रातिहार्य का वैभव उपस्थित होता है। तो उन अष्ट प्रातिहार्य से सहित यहाँ पर भगवान आदिनाथ की स्तुति प्रारंभ की जा रही है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी कहते हैं, सिंहासने मणिमयो शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। हाँ ठीक, ये सिंहासन का हो गया, बहुत अच्छा। इसके पूर्व अशोक वृक्ष, जो कि 28 नंबर काव्य में उस प्रातिहार्य का वर्णन किया है, हम उसका उच्चारण करते हैं। उसका उच्चारण अपन सभी करते हैं। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयोग मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैः बहुत ऊंचे, अशोक तरु संसृतम, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, उत्मयूखम, ऊपर की ओर फैली हुई किरणों वाले, भवतः आपका, नितांतम पूर्ण रूप से, अमलम रूपम आभाति, आपका वह निर्मल रूप स्वरूप सुशोभित हो रहा है। स्पष्ट उल्लसत किरणम, अर्थात स्पष्ट रूप से उल्लसत चमकती हुई किरणों वाले, अस्त तमह वितानम, जो अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर का मतलब होता है जल को धारण करने वाले मेघ, बादलों के पास पार्श्व में ही विद्यमान रवे है, रवि अर्थात सूर्य के बिंबम इव आभाति, बिंब के समान आप सुशोभित हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, थोड़ी सी स्थिरता लाइएगा, बस थोड़ी ही देर में यह विराम को प्राप्त हो जाएगा और आपका आगे का कार्यक्रम चलेगा। हम आचार्य मानतुंग जी द्वारा अष्ट प्रातिहार्यों में एक अशोक वृक्ष आपने समूह शरण में देखा होगा, जिस गंधकुटी पर सिंहासन होता है, सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं। सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं, और आपने देखा उनके ऊपर फिर 3 लोक के नाथ के प्रतीक के रूप में 3 छत्र होते हैं, और उसके ऊपर भी क्या होता है, अशोक वृक्ष होता है। नाम ही बताता है, शोक से
रहित, ऐसा जिस वृक्ष के नीचे पहुंचने पर शोक समाप्त हो जाए, ऐसे अशोक वृक्ष, भगवान का तो सारा शोक समाप्त हो ही चुका है, लेकिन जो भी अशोक वृक्ष से सहित भगवान की स्तुति करता है, उसके जीवन में भी उनके शोक की आवली, शोक की पंक्ति समाप्त हो जाती है। कैसी कल्पना की गई है कि जिस प्रकार सूर्य का बिंब है अपनी तीव्र तेज किरणों को प्रस्फुटित करता हुआ श्यामल मेघों के मध्य में, कल्पना कीजिएगा सूर्य उदित है, आसपास श्यामल कौन है, मेघ समूह है, तो उन मेघ समूहों के बीच में जैसे सूर्य चमकता हुआ तेजवंत सूर्य सुशोभित होता है, उसी प्रकार से हे भगवान आप अशोक वृक्ष के नीचे सुशोभित हो रहे हैं। अपनी कांति को, आपके शरीर की कांति, आपके रूप सौंदर्य की कांति चारों ओर फैल रही, जैसे कि सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य की कांति विस्तृत होती है। ऐसे अशोक वृक्ष प्रथम प्रातिहार्य जो है, उस प्रथम प्रातिहार्य से युक्त आदिनाथ भगवान की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी जी करते हैं, और इसका हिंदी अनुवाद भी हम पढ़ते हैं कि उन्नत तरो अशोक के आश्रित निर्मल किरणोन्नत वाला, रूपे आपका दीपता सुंदर, तम हर मन हर छवि वाला, वितरण किरण निकर तमहारक, दिन कर तम हर मन हर छवि, वितरण किरण निकर तमहारक, दिन कर गिन के। ऐसे अशोक वृक्ष नामक प्रथम प्रातिहार्य से युक्त भगवान की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने की है, और 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी अष्ट प्रातिहार्य से युक्त इसमें समाहित है। यह भक्तामर स्तोत्र मात्र आदिनाथ भगवान की ही स्तुति नहीं करता, किंतु इसके द्वारा जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जो भी केवली भगवंत हुए हैं, उन सभी की स्तुति इसमें समाहित है। और आगे एक काव्य और कह के हम इस भक्ति को विराम देंगे। सिंहासन प्रातिहार्य। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिम्बं वियद्विलसितंशुलतावितानं, तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। द्वितीय नंबर पर सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, मणिमयूख शिखा विचित्रे, मणियों की किरणों के अग्रभाग से चित्र दिव्य, कनक अवदातम, कनक मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण के समान अवदातम चमकता हुआ तव वपुः, आपका यह शरीर विभ्राजते सुशोभित होता है। किस प्रकार? जैसे कि तुंग उदयाद्रि शिरसी, ऊंचे उदयाचल पर्वत की चोटी पर, शिखा पर, वियत विलसत आकाश में चमकता हुआ अंशुलता वितानम, अर्थात किरणों रूपी लताओं के समूह वाले, किरणों के समूह वाले सहस्र रश्मि है, सूर्य का बिंब सुशोभित होता है, वैसे ही आपका इस सिंहासन पर रूप सौंदर्य सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर सिंहासन नामक प्रातिहार्य का प्रतिपादन करते हुए कहा कि हे भगवान आदिनाथ स्वामी, जिस प्रकार पर्वत से सूर्य उदित होता है, उस पर्वत की चोटी पर नव प्रदेश में, आकाश प्रदेशों में हजारों हजारों किरणों वाला सूर्य अपने मंडल से सुशोभित होता है। कल्पना कीजिए उस सौंदर्य का। और उसी प्रकार मणियों की चित्र विचित्र
किरणों से सुशोभित यह दिव्य सिंहासन है, जिस पर हे भगवान आपका स्वर्ण कांति से चमकता हुआ वह शरीर सुशोभित हो रहा है। और इस बात को कह करके आचार्य मानतुंग स्वामी ने उनके दिव्य शरीर का अनुपम सौंदर्य, और वह शरीर किस पर विराजित है, तो सिंहासन पर विराजित है। यह सिंहासन अंतरंग में भगवान की लोभ कषाय पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, इसके प्रतीक के रूप में हमें बताता है। क्योंकि व्यक्ति के पास जब लोभ होता है ना, तो वह वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को, पर वस्तुओं को संग्रहित करने का प्रयास करता है और अपने अंदर उन्हें रखते रखते एकत्रित करके एक भंडार खजाना जैसा तैयार करना चाहता है। लेकिन आपने देखा कि समूहशरण जब होता है, समूहशरण विधान आदि जब होते हैं, भगवान के ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव में जब समूहशरण की रचना सुशोभित होती है, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर यहाँ समूहशरण की रचना करता है, तब उस रचना में हमने देखा 8 भूमियाँ हैं। 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि है, जिसमें 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में श्रोतागण उपस्थित होते हैं और इसके उपरांत 3 पीठ कटनी को लेकर के गंधकुटी होती है और गंधकुटी के ऊपर सिंहासन होता है और उस सिंहासन के 4 अंगुल ऊपर भगवान का वह सुंदर रूप सौंदर्य से युक्त शरीर विराजित होता है। उसके ऊपर छत्र और छत्र के ऊपर अशोक वृक्ष सुशोभित होता है। ये 4 अंगुल ऊपर बैठना भगवान का, समूहशरण में सिंहासन का स्पर्श नहीं करना, इस बात का प्रतीक होता है कि भगवान को अब किसी आसन से, पद से कोई मतलब नहीं है। वे पूर्ण वीतरागी हो चुके हैं। अब किसी पद के राग में वे आसीन नहीं होते। ऐसा सिंहासन प्रातिहार्य का अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत रूप स्वरूप हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। आदिनाथ भगवान जी का यह सिंहासन प्रातिहार्य से युक्त उनकी महिमा करने का यह काव्य है और इस भक्तामर काव्य की अपने आप में अद्भुत महिमा है। ये हम प्रतिदिन सुनते चले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कोई भी परिस्थितियाँ आई है, कोई दरिद्र रहा है, कोई संतान विहीन रहा है, किसी के जीवन में, मुनियों के जीवन में उपसर्ग के प्रसंग आए हैं, कोई भी दुखी है, किसी भी प्रकार की विपत्ति से ग्रसित है, अगर वह अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ भक्तामर स्तोत्र का काव्य पाठ करता है और रिद्धि मंत्रों के साथ जाप करता है, तो ऐसे अनेक प्रसंग हमने सुने हैं कि उनकी सारी विपत्तियां, दुख, दारिद्र्य आदि दूर हुए हैं और वे संतुष्ट होकर के भगवान की भक्ति में लीन होकर के अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। एक प्रसंग आया है कि एक 16 वर्ष की कन्या, अत्यंत सुंदरी कन्या, और उसने अपने जीवन में उसका जब यौवन जगमगा उठा और वह अपने यौवन में प्रवेश कर चुकी, अनुपम सुंदरता पर उसे बहुत घमंड था। रूप मद भी एक मद आता है, सम्यक दर्शन में ये मद दोष पैदा करता है और रूप सौंदर्य के घमंड से युक्त वह कन्या एक बार एक शिलाखंड पर विराजमान मुनिराज थे, जो आत्म सौंदर्य में अनुपान में रस थे, आत्म सौंदर्य, आत्म गुणों के उस सौंदर्य का अनुभव कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। शिलाखंड पर बैठे महातपस्वी मुनिराज को जैसे ही उसने देखा, दृष्टि पड़ी और जैसे ही देखा कि मुनिराज के मलिन शरीर की ओर दृष्टि गई, तो उसे मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके उसने
मुनिराज का अपमान किया। और क्या किया कि ये इस तरह से नग्न दिगंबर रहते हैं, कभी भी स्नान नहीं करते हैं, आदि आदि। पर सब कुछ कहने के बाद भी मुनिराज की ध्यानस्थ मुद्रा में कोई अंतर नहीं आया, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु वह घर आई और कुछ ही समय व्यतीत हुए, कुछ दिन व्यतीत हुए कि उसे मुनि निंदा करने का और अपने रूप सौंदर्य का जो घमंड था, उसके फलस्वरूप उसे कुष्ठ रोग हो गया। अब कुष्ठ रोग हो गया तो पता है सभी को, किसी को भी शरीर में इतना छोटा सा सफ़ेद स्पॉट दिखने लग जाता है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है और सोचता है ये क्या हुआ, ये क्या होने जा रहा है। ये पूर्व में किए गए पाप का फल होता है। ये पूर्व में किसी भी दिगंबर मुनि राज की निंदा की होगी, उसका फल होता है। और जिसको भी यह हो जाता है और वह अगर अपनी आत्मनिंदा करना शुरू कर देता है, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है, तो वह उन सब से दूर भी हो सकता है। आपके समक्ष प्रथमान योग के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी, श्रीपाल का शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित था, लेकिन मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति सिद्धों की आराधना इस तरह से की कि कुष्ठ रोग पूरा का पूरा दूर हो गया। ऐसी भक्ति का प्रभाव होता है। वह कन्या भी अब देखती है, क्या करें, पिताजी भी उसके सोचते हैं राजकन्या है, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे सोच करके एक बार पिताजी उस कन्या को लेकर के, अपनी बेटी को लेकर के मुनिराज के निकट पहुंचते हैं। और वो मुनिराज वही मुनिराज थे जिनको देख करके कन्या के मन में निंदा का भाव आया था और निंदा की थी। जब मुनिराज के चरणों में नमन करते हैं और राजा अपनी बेटी के बारे में महाराज से निवेदन करते, महाराज इस कन्या ने ऐसा ऐसा किया, आपको देख करके ऐसा भाव आया। तो महाराज को इस बात का कष्ट हुआ कि देखो मैं इसके रोग का निमित्त बन गया, जबकि वो तो ध्यान में थे, लेकिन सुन करके उन्हें लगा कि मैं इसके रोग में कारण बन गया, मतलब ये क्या बात। और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कन्या से कि तुम भक्तामर स्तोत्र का पाठ करना प्रतिदिन बढ़िया श्रद्धा भक्ति के साथ में, और मुख्य रूप से 28वें नंबर छंद का बार बार पाठ करना और रिद्धि मंत्र का जाप भी करना। वह कन्या वैसा ही सब कुछ करने लगी और करते 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 कुछ ही समय हुआ कि वह अपने रूप सौंदर्य को पुनः प्राप्त कर गई। इस तरह के ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये सब बाह्य सौंदर्य बाह्य चमत्कार के प्रसंग है। लेकिन जिस स्तोत्र के द्वारा, जिन परमात्मा की भक्ति के द्वारा हमारे चैतन्य चमत्कार जब होते हैं, तो बाह्य चमत्कार होने में तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं होती है। हम अंत में एक बात और कह के इस प्रसंग को समाप्त करते हैं कि एक बार गांधी जी के पास कोई एक वकील आता है और वह वकील कहता है, बापूजी आप सुबह से उठ कर के क्या करते हैं ये प्रतिदिन। तब गांधी जी ने कहा, मैं सुबह से उठ कर के प्रभु की प्रार्थना करता हूँ। गांधी जी का कौन कह रहे हैं? बापूजी कह रहे हैं। मतलब उनका जीवन भी भगवान की भक्ति के सौंदर्य से युक्त था। जैसे ही वकील ने सुना और बापूजी से कहा, बापूजी आप जो भगवान की भक्ति करने में, प्रभु से प्रार्थना करने में जो समय दे रहे हैं, अगर आप इस समय को समाज सेवा में और दे दें,
देश की सेवा में तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन इतना समय और समाज सेवा में दे देंगे तो ये समाज सेवा निखर करके अपने सामने आएगी। बापूजी ने सुना तो उन्होंने वकील से कहा, एक काम करो, आप भी अपने सुबह से नाश्ता करने का, फिर भोजन करने का, फिर दोपहरी करने का, फिर शाम को भोजन करने का, और सोते सोते भी खाने पीने में जितना समय लगता है वो सारा का सारा समय प्रैक्टिस करने में लगा दो। कौन सी प्रैक्टिस करने में? वकालत करने की प्रैक्टिस में लगा दो। इतना समय तुम्हारा वकालत का कार्य और अधिक निखर करके सामने आएगा। तो वकील ने क्या कहा? आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, क्या कहते वकील? सच्ची सच्ची बताओ, आपके मन में क्या आ रहा है? आ रहा किसी के मन में कुछ कि वकील ने क्या जवाब दिया होगा गांधी जी को? बताओ तो जरा। जब भोजन का समय कम करने को कहा जा रहा है तब क्या कहा होगा वकील ने? वकील ने कहा, बापूजी बिना भोजन किए भी कभी शरीर चलता है क्या? शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी और जरूरी होता है। आप कैसे कह रहे हो कि भोजन का समय कम कर दिया जाए और प्रैक्टिस में समय दे दिया जाए तो वकालत निखर करके आएगी? तब बापूजी ने जो कहा वह सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि जैसे भोजन किए बिना तुम्हारा शरीर नहीं चलता, वैसे प्रभु की प्रार्थना किए बिना मेरा जीवन नहीं चलता और मेरी आत्मा नहीं चलती। सुनकर के वकील भी आश्चर्यान्वित हो गए। प्रभु की प्रार्थना के प्रति इतना समर्पण आपने भी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से ये प्रदर्शित कर दिया कि बापूजी ने जो कहा, प्रभु की प्रार्थना को महत्व दिया और आपने भी करतल ध्वनि से प्रभु की प्रार्थना का समर्थन किया, क्योंकि आप सभी भी अपने जीवन में प्रभु की प्रार्थना किए बिना नहीं रहते। सुबह से उठते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, है ना, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जब बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे का मतलब समझते हैं आप लोग, और पिताजी जो अब आप सभी के समक्ष आसन्न सागर जी के नाम से जाने जाते रहे, जब भी सुबह से उठते उनके मुख से ये पंक्तियाँ जरूर निकलती थी। कौन सी? हे प्रभु। अब मैं सोचती ये भजन है क्या है, कहाँ लिखी हैं ये पंक्तियाँ, लेकिन उनके मुख से सुनते 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 याद हो गई। और सुबह सुबह से भगवान के समक्ष, प्रभु के समक्ष ये प्रार्थना करना, हे प्रभु आनंददाता, सभी जीव आनंद में हों, सुखी रहें सब जीव जगत के, इस भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।